Hello students, welcome to my channel English Guru Dheeraj Dambiwal. Students, today I will tell summary of the chapter Bholi written by K.A. Abbas from class 10th. If you watching my video for first time, so please subscribe my channel and don't forget press the bell icon so that you can get notification whenever I upload a video. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे CBSE क्लास 10th की जो फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक है उसका चैप्टर है भोली, जिसे लिखा है K.A. अब्बास ने। ख्वाजा अहमद अब्बास, पॉपुलरली नोन एज K.A. अब्बास, ही वॉज ए इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट इन द उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है भोली। Bholi's real name was Sulekha, but she was called Bholi. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. Bholi was a neglected child. With her teacher's support, she grew to be confident, bold, and independent. Seeing her teacher's faith in her abilities, she made efforts to improve herself. Her confident and bold attitude to raise her voice against a social evil proved that she was educated in true sense of terms. तो स्टूडेंट्स, इस जो ये चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर भोली है, ये भोली इस चैप्टर में मेन रोल प्ले करती है। भोली जो कि बचपन में जब ये 10 महीने की थी गिर जाती है, किस तरीके से चेहरे पर और चिकन पॉक्स हो जाता है और किस तरीके से इसका दिमाग जब गिरती है तब इसका दिमाग इसका और थोड़ा कह सकते हैं कि डैमेज, और कह सकते हैं दिमाग थोड़ा कम काम करता है, इसका थोड़ा वीक सी हो जाती है, किस तरीके से स्कूल जाती है, किस तरीके से इसके घर वाले इसको नेगलेक्ट करते हैं। ये पूरा चैप्टर हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर की समरी, उसमें हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की समरी पे। इस चैप्टर की समरी की हम बात करते हैं। रामलाल गांव का एक नंबरदार था, उसकी 4 बेटियां और 3 बेटे थे। स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टेड, बहुत अच्छी कहानी है, आपको ध्यान से सुनना है। उसके सभी बच्चे बहुत स्वस्थ थे, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी जो सुलेखा है, ये 4th नंबर की बेटी है इसकी, जो पिछड़ी हुई बच्ची थी। पिछड़ी हुई कैसे कि जब वह 10 महीने की थी तो वह चारपाई से नीचे गिर गई थी, उससे उसका दिमाग का एक हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। जब वह 2 वर्ष की हुई तो उसे चेचक की बीमारी का उसके प्रकोप हो गया। उसका जो चेहरा था, उसके चेहरे के जो चेहरा था उस पर काले दाग हो गए थे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो उसने बोलना शुरू किया, लेकिन वह हकलाकर बोलती थी, इसलिए सब उसे क्या कहते थे, उसे भोली कहते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता, उसकी बहनें, उसके भाई भी उसे मंद बुद्धि मानते थे। कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी राधा की पहले शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की शादी तय हो चुकी थी। रामलाल केवल भोली के बारे में चिंतित था। गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खुला। इसके उद्घाटन समारोह पर तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने रामलाल से कहा कि वह अपनी बेटी को स्कूल भेजकर गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे। तो रामलाल और उसकी पत्नी दोनों लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन रामलाल है, उसने तहसीलदार की इस बात को न मानने का साहस नहीं किया, क्योंकि गांव का नंबरदार था। इसलिए उसने भोली को स्कूल भेजने का निर्णय लिया। उसने कहा कि भोली स्कूल जाएगी। उसने अपनी वाइफ से बात की। उसकी वाइफ ने कहा कि पहले तो उसकी वाइफ ने मना कर दिया कि नहीं, भोली स्कूल नहीं जाएगी। फिर कहती है चलो भेज दो, इससे वैसे भी कौन शादी करेगा। पहले थॉट ये थी कि अगर भोली ज़्यादा पढ़ लिख गई या कोई लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाती है तो इससे कौन शादी करेगा। तो उन्होंने कहा चलो इससे शादी भी इससे कौन करेगा, ठीक है भेज दो इसको। तो रामलाल ने अपनी पत्नी को भोली को कुछ सुंदर वस्त्र देने को कहा। स्टूडेंट, शायद भोली पहली बार नए कपड़े पहनेगी, क्योंकि जब तक भोली बड़ी हुई
तो भोली को अपनी बड़ी बहन के कपड़े, कह सकते हैं कि उतरे हुए कपड़े भोली को पहना दिए जाते थे। भोली को लोग नेगलेक्ट करते थे, भोली की वो केयर नहीं करते थे, भोली की तरफ वो ध्यान नहीं देते थे। कभी भी भोली ने आज तक नए वस्त्र नहीं बनवाए थे, लेकिन उस दिन वह एक साफ सुथरी पोशाक पहनकर बड़ी भाग्यशाली लग रही थी। यहाँ तक कि उसे स्नान करवाया गया और उसके सूखे बालों में तेल लगाया गया। उसने सोचा कि उसे अपने घर से अच्छे किसी स्थान पर ले जाया जा रहा था, क्योंकि भोली ने सोचा था कि कुछ समय पहले जब उनके एक गाय थी, उस गाय को भी वो लोग वहाँ से लेकर जा रहे थे, तो उन्हें लगा शायद ऐसा लग रहा है कि मुझे भी नहला धुला कर आज मुझे नहलाया जा रहा है, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, हो सकता है कहीं मुझे भी कहीं पर लेकर जा रहे हों। तो भोली के पिताजी भोली को लेकर स्कूल पहुँचे। भोली जब स्कूल के रूम में गई तो उन्होंने अपनी जो क्लास की लड़कियों को देखा। तो स्कूल की जो मुख्य अध्यापिका थी, प्रिंसिपल थी, उन्होंने भोली को कक्षा के एक कोने में बैठ जाने के लिए कहा। कक्षा में जो महिला अध्यापक थी वह बहुत अच्छी थी। अध्यापिका ने उससे उसका नाम पूछा तो वह अपना पूरा नाम नहीं बोल सकी। वो बोली, मेरा नाम है भोली, मतलब हकला कर बोली, और उसने रोना शुरू कर दिया। और जब वह क्लास में बैठी हुई थी, उसने दीवार के चारों तरफ जो चित्र लगे थे, चित्रों को देखा। वहाँ पर एक गाय का चित्र था जो बिल्कुल उनकी गाय की तरह लग रहा था। एक हाथी उसे दिखा, जो हाथी उसे लग रहा था कि जिनके गांव में जो तहसीलदार साहब आए थे, उस हाथी पर बैठकर उसने वैसा हाथी उसने देखा। कह सकते हैं काफ़ी पिक्चर्स भोली ने देखी, जो भोली ने अपनी रियल लाइफ भोली ने अपनी देखी थी। अध्यापिका को भोली से गहरा लगाव हो गया था। जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो अध्यापिका ने भोली से कहा कि तुम कल ज़रूर आना, क्योंकि भोली क्लास में रो रही थी। भोली को अपने घुटने के बल भोली क्लास में बैठ गई। सभी लड़कियां उसको देखकर हंस रही थी, तो भोली बड़ी गिल्टी फील कर रही थी। अध्यापिका ने उसके अंदर से डर की भावना को बाहर निकालने की कोशिश की और धीरे धीरे उसने उसकी डर की भावना को बाहर निकाला। उसने जरा भी हकलाए बिना बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अध्यापक ने कहा कि भोली, तुम ये पढ़ के आना, कल तुम्हें ये बताऊंगी। मतलब अध्यापिका ने उसके ऊपर अच्छी तरीके से फोकस किया। भोली ने कहा कि तुम एक दिन इस गांव में सबसे अच्छी पढ़ी लिखी लड़की तुम बन जाओगी। अब भोली बड़ी हो गई, उसने कई कक्षाएं पास कर ली। उसके जो पिताजी थे, उनको एक विशंबर नाम के व्यक्ति है, जो कि पास के गांव में एक, कह सकते हैं, एक अच्छा पंसारी था। एक पंसारी की दुकान थी उसके साथ भोली का एक शादी का प्रपोजल आया। वह लगभग 50 वर्ष का था, यहाँ तक कि वो लंगड़ा कर चलता था। उसकी पहली पत्नी से बच्चे भी थे। रामलाल ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विशंबर बारात लेकर आया। कह सकते हैं जब विशंबर का रिश्ता भोली के लिए आया था तो रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि भोली के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि कौन है, कि उसकी आयु लगभग 50 से 55 वर्ष की है। उसके एक बेटा भी है। तो उसने कहा इतना एजेड, तो उसने कहा इससे अपनी भोली से शादी कौन करेगा। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, उसके पंसारी की दुकान भी है, उसके पास अच्छे पैसे भी हैं, हमारी भोली खुश रहेगी, और पास के गांव से दूर का भी है, उसको ये भी पता नहीं है कि हमारी भोली को ये प्रॉब्लम है। तो कह सकते हैं उन्होंने उस विवाह के प्रस्ताव को, उन्होंने भोली से बिना पूछे उन्होंने उस विवाह के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। विशंबर शादी के लिए खूब शान शौकत के साथ आया। सभी लोग प्रसन्न थे। अच्छा पीतल का बैंड था। रामलाल, विशंबर के सभी मित्र रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। बारात आ गई, विशंबर नाथ भी आ गया। लाल रंग के वस्त्र पहनकर भोली वहाँ लाई गई। जब विशंबर भोली के गले में हार डालने लगा तो एक महिला ने भोली के घूंघट को पीछे की ओर सरका दिया। यहाँ तक कि विशंबर के दोस्त ने भी कहा था, विशंबर एक बार फेस तो देख ले। तो विशंबर ने उसके चेचक के दाग थे, उसने भोली के चेहरे पर वो सब देखे। उससे
जो विशंबरनाथ था, उसने भोली के साथ शादी करने से मना कर दिया। बड़ी रिक्वेस्ट की उससे, जब जो रामलाल था उसने रिक्वेस्ट की, उसने एक शर्त रख दी कि वह भोली के साथ शादी तभी करेगा जब उसके पिता उसे 5,000 रुपये नकद देंगे। तो रामलाल के पिताजी ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम इतने ले लो, तुम 3,000 रुपये ले लो। लेकिन रामलाल ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे पूरे 5,000 मुझे चाहिए। जब रामलाल ने 5,000 रुपये बंडल विशंबर के कदमों में रख दिया तो विशंबर सोचा कि शायद अब मुझे इसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने दुल्हन के गले में, यानी भोली के गले में, जब वरमाला डालने के लिए माला उठाई, लेकिन भोली ने माला को दूर फेंक दिया। भोली ने कहा कि वह एक ऐसे कमीने, लालची और कायर के साथ शादी नहीं करेगी जो दहेज का लालची हो। पास में बूढ़ी औरतें खड़ी थी, जो उन्हें बात करने लगी कि देखो लड़की कितना बोलने लग गई। जो लड़की कुछ बोलती नहीं थी कितना बोल रही। तो भोली ने कहा हाँ बिल्कुल मैं बोलने लग गई कि मैं नहीं बोली, जिसका ही तो फ़ायदा आप लोगों ने उसका उठाया। उसकी टीचर जो थी वह भी वहीं खड़ी थी। बारात दुल्हन के बिना खाली हाथ लौट गई। रामलाल दुख और शर्म से पीड़ित था। भोली ने अपने पिता को सांत्वना दी कि वह बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी, और उसने कहा कि वह पास में जो स्कूल है जिससे उसने शिक्षा प्राप्त की है, वो वहीं उस स्कूल में पढ़ाएगी और आप लोगों की देखभाल भी करेगी। तो स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी पोइम है। किस तरीके से भोली को इतनी प्रॉब्लम्स भोली को फेस करनी पड़ी। भोली जो एक नहीं बोलती थी, उसका ना बोलने का फ़ायदा उसके पेरेंट्स ने उठाया, और कह सकते हैं उसके माता पिता ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और कैसे भोली की शादी एक बूढ़े, एक लंगड़े उस व्यक्ति के साथ तय कर दी गई। भोली ने किस तरीके से अपना साहस दिखाया, और भोली ने उस दहेज के लालची, उस लाचार व्यक्ति को वहाँ से, और भोली ने उस कायर व्यक्ति को, उस कमीने व्यक्ति को भोली ने वहाँ से बिना दुल्हन के खाली हाथ वापस उसे लौटा दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो शायद पसंद आया होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।